बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत में आपको सीधा लिए चलते हैं रुद्रप्रयाग की ओर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि चारधाम यात्रा मार्गों और संबंधित सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने यात्रा मार्गों की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं का भी जायजा लिया है। और जहां रुद्रप्रयाग में वे आज पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत भी किया गया, जिसकी सीधी तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। लोग उनके लिए तमाम भेंट भी लेकर पहुंचे थे और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी का हाथ जोड़कर नमन करते हुए धन्यवाद अर्पित किया। तो वहीं आपको बता दें कि 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और इसी के बीच आज स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया है, जहां उनकी ओर से रुद्रप्रयाग में आज पहुंचकर जो व्यवस्थाएं हैं, यात्रियों को किस तरीके से बेहतर व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएंगी, उस पर स्थलीय निरीक्षण किया गया। खासतौर पर आपको बताते चले कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी सड़कें हैं उनको पूरे तरीके से व्यवस्थित किया जाए। तो वहीं आपको बताते चले कि पूरे तरीके से इस बार की यात्रा व्यवस्थित रहने वाली है। तो वहीं कई बेहतर जो प्रबंध है वो इस बार प्रशासन की ओर से किए गए हैं। और इसी सब के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग पहुंचे और जहां उनकी ओर से स्थलीय निरीक्षण किया गया। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट के मंत्री खजान दास ने वृद्ध समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की है। इस दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारियों के साथ साथ विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गण भी मौजूद रहे और जहां मंत्री ने योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके लाभार्थियों तक पहुंच रही पूरे तरीके से जो योजनाओं का विस्तार जिस तरीके से किया गया है उस पर भी जानकारी को साझा किया। एक वृद्ध समाज कल्याण की बैठक आज सभी अधिकारियों को, जहां जिला समाज अधिकारी से लेकर के तमाम अधिकारी इस बैठक में रहे और पूरी जानकारी के तहत आज सभी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त हुई और कितनी हमारी योजनाएं संचालित हो रही है और कितनी योजनाओं को हम मूर्त रूप दे चुके हैं, धरातल में कितनी बन के तैयार हो गई है। जैसा एक हमारा ढांचा है उसी के तहत आज ये बैठक ली गई है और ये भी कहा गया कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से उन्होंने कहा कि कुछ नया होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए, उसी के निमित्त दिशा निर्देश दिए गए और जो योजनाएं अभी चालू है उसको शीघ्र पूरी करें और जो योजनाएं शुरू करने के लिए अभी शुरू नहीं की गई उसको शुरू किया जाए, ये दिशा निर्देश को दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां जनपद के लक्सर क्षेत्र में स्थित गगदासपुर बालावाली में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मखाना खेती का औपचारिक शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने स्वयं खेतों में उतरकर मखाना रोपण किया और जहां किसानों को इस नई फसल के प्रति जागरूक भी किया गया है। तो वहीं यह पायलट प्रोजेक्ट बिहार की एक संस्था के सहयोग से उत्तराखंड में पहली बार शुरू किया गया है। महिला सशक्तिकरण की बात की थी, उसके लिए संसद के अंदर चर्चा शुरू होने वाली है और उसकी शुरुआत मुझे आज इस गांव में मैं देख रहा हूँ। यहाँ की दो बहनें बेटियां सोनल जैन मंजू भसीन द्वारा यहाँ पर मखाने की खेती एक स्टार्टअप के माध्यम से शुरुआत की जा रही है। आज कृषि के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर है। आज कई चीज़ों का निर्यात हमारा प्रदेश पूरे देश को कर रहा है। आज हनी के क्षेत्र में हमारा छोटा सा राज्य 8वें स्थान पे है, मशरूम के उत्पादन में हम 4थे स्थान पर हैं और आज जिस तालाब को, जिस जमीन को लोग
अब खबर हल्द्वानी से है, जहां पहुंचे उत्तराखंड के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपको बताते चले कि उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर तमाम सवाल उठाते हुए खुले मंच से बीजेपी नेताओं को सीधी चेतावनी डाली। और जहां कुंजवाल ने दावा किया है कि उनके कार्यकाल में जागेश्वर विधानसभा में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य किए गए थे और जिसका लाभ आज भी जनता को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को, उनके जनप्रतिनिधियों को मैं जागेश्वर विधानसभा की तरफ से ये चैलेंज करना चाहता हूं कि वो मूल्यांकन कर लें कि जब कांग्रेस की सरकार थी दूसरी, पहले बहुगुणा जी रहे, फिर हरीश रावत जी रहे, उस समय का जो विकास हुआ है उस विधानसभा क्षेत्र में, उसकी तुलना में अगर 15-20% भी उनका काम हुआ होगा भारतीय जनता पार्टी का, अगर हुआ होगा कहते हैं तो कहीं पर दिखा दे, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। तो कहीं पर कोई काम नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब विकास का काम नहीं हो रहा है, बजट वहाँ आ नहीं रहा है, खर्च नहीं हो रहा है, केवल विधायक नीति पर जो है डिपेंड कर रहे हैं, जिला परिषद के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, वो पैसा भी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। भले ही बोर्ड उसमें लग जा रहे होंगे, पुरानी दीवारों को नौपा दे रहे हैं, पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। बजट का भयंकर दुरुपयोग है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल। मैं तो इस बात से बहुत दुखी हूँ। बजट देने के बाद, नई योजना देने के अलावा मेरे क्षेत्र से ठीक मेरे जहाँ आवास पड़ता है जयंती में, उस क्षेत्र में एक महाविद्यालय है। 2014 से वहाँ विज्ञान वर्ग की मान्यता चल रही थी और धामी जी ने उसको खत्म कर दिया, यहाँ से गढ़वाल ट्रांसफर कर दी। उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा भले ही 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही हो, लेकिन उससे पहले ही 7 श्रद्धालु पैदल यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। जहां महामंडलेश्वर ईश्वरदास महाराज ने श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर यात्रा मार्ग पर भेजा। तो वहीं आपको बता दें कि इस पे कर्नाटक और महाराष्ट्र के 4 पुरुष तो वहीं 3 महिलाएं शामिल हैं। और जहाँ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं उनका कहना है कि वे मां गंगा की पवित्रता और चारों धामों में स्वच्छता बनाए रखने का संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे। उत्तराखंड देवभूमि है और 4 धाम स्थापित है। बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग ऋषिकेश में निवास करने वाले सभी लोग। और 4 धाम यात्रा के लिए पूरे विश्व के सनातनियों की दृष्टि रहती है कि भगवान का पट कब खुले। तो 22-23 तारीख अप्रैल से जो खुल रहा है हमारे 4 धाम का पट, अभी आप लोग के माध्यम से देखने को मिला जो कर्नाटक महाराष्ट्र से तीर्थयात्री जो बड़े अति उत्साह में 4 धाम की पद यात्रा कर रहे हैं। देखिए आज के समय में हर व्यक्ति सुविधा भोगी हो गया है। वो 1 किलोमीटर भी अपने शहर में भी, घर में भी नहीं चलना चाहता है, ऊपर मंजिल पर भी नहीं चढ़ना चाहता है। ऐसे में आज भी जो हमारी अनादि परंपरा है उसको जीवित रखने के लिए ऐसे श्रद्धावान लोग जो इस गर्मी में पद यात्रा कर रहे हैं, तो ये आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोग के माध्यम से, तिवारी जी के माध्यम से हमें ऐसी सूचना मिली कि पद यात्री जा रहे हैं। तो पद यात्रियों के दर्शन करने के लिए तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां केदारनाथ धाम यात्रा के लिए हेली सेवा की बुकिंग शाम 6 बजे से शुरू हो गई है। और इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेली सेवा संचालन में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं, जिससे कि यात्रा को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जा सके। तो वहीं यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान ने इस पर जानकारी दी है कि नई व्यवस्थाओं के तहत हेली सेवा संचालन को पहले से भी ज्यादा अधिक बेहतर और सुगम बनाया गया है। उनका कहना है कि इन बदलावों से श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। आज केदारनाथ जी और हमारी जो शटल सर्विसेज हैं उनके लिए बुकिंग स्टार्ट हो रही है आईआरसीटीसी के जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उसी पे, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और सभी यात्रीगणों से ये अनुरोध है कि वो अपने ओरिजिनल जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है आईआरसीटीसी की, उसी से अपने टिकट्स को बुक करवाएं। ये
15 जून तक के लिए ओपन की गई है। तो जितने भी तीर्थयात्रीगण हैं उनके पास समय है कि वो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आसानी से अपने टिकट्स को बुक करवा लें। कि जो सनराइज़ और सनसेट के बीच का जो टाइम है वही DGCA के द्वारा परमिसिबल टाइम है और उसी में उनकी सॉर्टीज़ को जो फाइनल किया गया 70% या 30% रिडक्शन के बाद में 70% कैपेसिटी पे जो शटल्स हमारी ऑपरेट होंगी, तो उसमें 183 टू 187 शटल्स के बीच में अभी ऑपरेशंस होंगे और इसे क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। हमारा जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम है और वहीं सिरसी में एक हमारा ATC भी इस्टेब्लिश हो रहा है और वेदर कंडीशंस को भी हम लोग लगातार देखेंगे। तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए हम लोग कॉन्टिन्यूसली प्रयास करेंगे कि किसी भी किस्म की ख़राब मौसम की कंडीशन में या ओवरलोडिंग या किसी वायलेशन के साथ में ऑपरेशंस न किए जाए। देहरादून में निजी स्कूलों के द्वारा की जा रही फीस में वृद्धि और कथित मनमानी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की है और जहां इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने स्कूल प्रबंधन के द्वारा नियमों के विपरीत फीस को निर्धारित किए जाने पर चिंता को व्यक्त किया, तो वहीं प्रशासन से इस मामले में सख्त निर्देश जारी करने की अपील की है। जहां आपको बताते चले कि इससे पहले भी कांग्रेस के नेताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों की समस्याओं को भी समझा, तो वहीं उनकी पीड़ा को भी साझा किया था। और जहां प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी के माध्यम से मध्यम वर्गीय परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब खबर मसूरी से है, जहां बेकरी हिल पार्किंग स्थल पर वेंडर जोन में पालिका बाजार बनाने के प्रस्ताव को लेकर अब सियासत पूरे तरीके से गर्मा गई है और जहां शहर की कांग्रेस कमेटी और सभासद गीता कुमाई ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे जन विरोधी बताया है। जहां कांग्रेस का कहना है कि पहले से ही पार्किंग के संकट झेल रहे शहर में इस तरह का निर्माण स्थानीय लोगों और पर्यटन दोनों के लिए और भी ज्यादा परेशानी का केंद्र बनेगा। और जहां मामले में हस्तक्षेप करते हुए SDM मसूरी ने फिलहाल निर्माण कार्य को रोक दिया है। न्यायोचित मसूरी शहर पहले ही पार्किंग की समस्याओं से जूझ रहा है। हमारा ये कहना है कि सिर्फ मैं लगातार देख रहा हूँ पिछले 8-9 महीनों से सिर्फ एक मुद्दा वेंडर जोन इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि जिसको लेकर कभी कहीं व्यवस्था की जाती है, कभी कहीं व्यवस्था की जाती है। आज जो लैंड यूज जो है उसका वो पार्किंग है और पार्किंग ही रहनी चाहिए। शहर की व्यवस्था पहले ही चरमराई हुई है जाम को लेकर, पार्किंग को लेकर। तो हमारा पुरजोर विरोध है कि वहाँ पार्किंग ही चले, चाहे आप किसी को भी दे, किसी के भी माध्यम से दे, लेकिन वहाँ पार्किंग का संचालन होना चाहिए। और लगातार भाजपा सरकार में आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से 56 करोड़ के लोगों को किस तरह से कितने सालों से चला जा रहा है। कभी भूमि पूजन होता है, मुख्यमंत्री जी आते हैं, विधायक जी कहते हैं अब मकान बनने शुरू होंगे, हज फाउंडेशन ने पैसा दे दिया, ये कर दिया। तो कब तक ये छलावा और जुमलेबाजी मसूरी की जनता से होती रहेगी? आम जनता लगातार पीड़ित हो रही है, आम जनता से रोजगार छीना जा रहा है। रोज आप देख रहे होंगे कि जो वो पार्किंग थी वो रिक्शा उन्मूलन के तहत मजदूरों को मिली हुई थी, कितने परिवार मजदूरों के वहां से पल रहे थे, अगर वो भी उनसे छीन ली जाएगी। देखिए, इसमें MDDA द्वारा, क्योंकि SDM महोदय जो है, उप जिलाधिकारी महोदय जो है वो संयुक्त सचिव MDDA भी हैं, तो SDM सर द्वारा इसमें आज ये आदेश दिए गए थे कि इस पे जो वर्तमान में कार्य है उसको रोक दिया जाए। और उसमें MDDA द्वारा जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि चूंकि यहाँ पे निर्माण कार्य किया जा रहा है इसलिए MDDA से स्वीकृति ले ली जाए। इसमें हमारी MDDA के जो संबंधित अधिकारीगण हैं उनसे भी वार्ता हुई है और हमने अपना पक्ष उसमें यही रखा है कि कोई नया निर्माण यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। और जो मात्र ठेले वर्तमान में सड़कों में लगते थे, मॉल रोड में ठेले लगते थे, उनकी किसी प्रकार की कोई अनुमति MDDA के माध्यम से नहीं ली गई थी। नगर पालिका उनके लिए एक व्यवस्था के तौर पे जो है बेकरी हिल वाली पार्किंग में वेंडर जोन बनाने का कार्य कर रहा है और उसमें MDDA द्वारा भी यही कहा गया है कि एक बार आप उसमें अनापत्ति प्राधिकरण के माध्यम से प्राप्त कर ली जाए। तो हमारा जो भी काम है वर्तमान में, देखिए अभी तक जो है टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया और पूरे जो भी जितने नियम है उन सबका पालन किया गया। और अब चूंकि ये संज्ञान में है कि इसमें MDDA की भी अनापत्ति की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हम प्रस्ताव तैयार करके MDDA से अनापत्ति ले रहे हैं और जैसे ही वो अनापत्ति मिलती है हम इस वेंडिंग जोन के साथ आगे बढ़े। जो वेंडिंग जोन है वो TVC की जो 2014 का एक्ट है और जो 2016 की जो स्टेट की नियमावली है उसी के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।
माननीय जो नगर पालिका का बोर्ड है और जो टीवीसी की कमेटी है उसमें दोनों में इसको वेंडिंग जोन बनाने के लिए जो है पारित किया गया है। और इसमें अब यदि एक और विभाग से अनापत्ति लिए जाने की आवश्यकता है तो मुझे लगता है उसकी हमारे कार्य में कोई ऐसा अवरोध नहीं उत्पन्न हुआ है। एमडीडीए भी एक सरकारी प्राधिकरण है, जनहित में कार्य हो रहा है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां बनभूलपुरा क्षेत्र में एसओटीएफ की टीम और औषधि विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार का खुलासा किया है। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान श्री श्याम मेडिकल स्टोर से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई हैं। ये सभी दवाएं नशे के रूप में दुरुपयोग इनका किया जा रहा था और जहां ड्रग इंस्पेक्टर ने मौके पर ही ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया। आज औषधि विभाग द्वारा और एसओटीएफ कुमाऊं परिषद द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण किया गया श्री श्याम मेडिकल स्टोर का बनभूलपुरा इलाके में। और इसमें हमने जो औषधि एवं सौंदर्य प्रशासन अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के अंतर्गत जो रूल 65 होता है उसमें कंडीशंस ऑफ लाइसेंस होती है और उस लाइसेंस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हर कोई मेडिसिन का सेल परचेज रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो मिली है मना प्रभावी दवाएं मिली हैं जिनका इस दुकान द्वारा रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था, जो कि नशे के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है, जिस कारणवश हमने इस दुकान को इस समय बंद करवाया है और आगे की कार्रवाई के लिए हमने उच्च अधिकारियों के लिए आगे। देखिए, हमारे द्वारा तो निरंतर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अभी क्योंकि कंडीशंस ऑफ लाइसेंस है, इनको अभी टाइम दिया जा रहा है इन बिलों को दिखाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए। अगर ये बिल नहीं दिए जाते तो आगे सख्त कार्रवाई में चढ़ाने की बात नहीं है। इस समय क्रय विक्रय बिल की बात है, किससे उन्होंने ये बिल को खरीदा, इस दवाओं को खरीदा, मौके पे असफल रहे, जिसके क्रम में दुकान की तालाबंदी की गई। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।